इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि इनमें से भाई बेस्ट कौन है। तो आज का ये वीडियो भाई डिटेल रिव्यू होगा जितने भी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे ब्लिंक एक्स हो गया, ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, एचडीएफसी स्काई हो गया। तो इन सभी के बीच में हम लोग फेयर कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो भाई पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्लान्स के कंपैरिजन के साथ में। अगर मैं बात करूं ग्रो की, ज़ीरोधा की, एंजल वन, अप स्टॉक्स, एचडीएफसी स्काई, सभी के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक ही प्लान मिलता है। लेकिन वहीं पे मैं ब्लिंक एक्स की बात करूं तो वहां पे आपको दो प्लान देखने को मिल जाते हैं। इनका एक 199 का प्लान है जिसके अंदर आपको 2 महीने की वैलिडिटी मिलती है और आपको जीरो ब्रोकरेज के ऊपर इंट्राडे, एफ एंड ओ और इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं पे इनका जो दूसरा प्लान है वो 799 से शुरू होता है जिसके अंदर आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में जीरो ब्रोकरेज का प्लान मिल जाता है। अब ब्रोकरेज की भाई बात आ रही है तो चलिए सभी प्लेटफॉर्म्स की ब्रोकरेज को भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ग्रो की बात करूँ तो इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर 0.05% या फिर 20 रुपीज़, दोनों में से जो भी लोअर होगा। इंट्राडे की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम चार्जेस है। फ्यूचर के अंदर ये 20 रुपये पर ट्रेड का चार्ज करता है और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज करता है। ज़ीरोधा की बात करूं, इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इंट्राडे के अंदर 0.03% या फिर 20 रुपीज़, फ्यूचर के अंदर भी सेम चार्जेस है और ऑप्शन के अंदर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये चार्ज करता है। वहीं पे अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो वहां पे भी इक्विटी डिलीवरी के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। इंट्राडे के ऊपर 0.03 या फिर 20 रुपीज़, फ्यूचर के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर 20 रुपीज़ पर ट्रेड का चार्ज लगता है। आप स्टॉक्स में भी इक्विटी डिलीवरी के ऊपर 2.5% या फिर 20 रुपीज़ और इंट्राडे के ऊपर 0.05% या फिर 20 रुपीज़, फ्यूचर के ऊपर भी सेम चार्जेस है और ऑप्शन के ऊपर 20 रुपीज़ ये पर ट्रेड चार्ज करता है। एचडीएफसी स्काई की बात करूं तो इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर 0.01% या फिर 20 रुपीज़, इंट्राडे के ऊपर भी सेम चार्जेस है, फ्यूचर के ऊपर भी सेम चार्जेस है और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ये 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज करता है। वहीं पे मैं ब्लिंक एक्स की बात करूं तो चाहे डिलीवरी से लीजिए, इंट्राडे ले लीजिए, फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग ले लीजिए, प्लान्स लेने के बाद में आपकी कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज नहीं की जाती। ब्रोकरेज के भी अलावा काफी सारे यहाँ पे वेरियस चार्जेस होते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो ग्रो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, ज़ीरोधा 200 रुपीज़ चार्जेस लेता है, एंजल वन के भी कोई चार्जेस नहीं है, अप स्टॉक के कोई चार्जेस नहीं है और एचडीएफसी स्काई भी जो है आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लेता। इसके अलावा एक एएमसी फीस होती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो आपसे हर साल चार्ज की जाती है। ब्लिंक एक्स की बात करो तो फर्स्ट ईयर कोई भी चार्जेस नहीं है, सेकेंड ईयर से 300 रुपीज़ है, ग्रो कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। ज़ीरोधा की बात करो तो 300 रुपीज़ के चार्जेस है, एंजल वन के अंदर 240 का है, आप स्टॉक्स में कोई चार्जेस नहीं है और एचडीएफसी स्काई के अंदर 240 के चार्जेस है। यहीं पे मैं कॉल एंड ट्रेड की बात करूं जहां पे आप फोन करके कोई भी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ब्लिंक एक्स के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ग्रो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ज़ीरोधा के ऊपर 50 रुपये है, एंजल वन 20 रुपये चार्ज करता है, आप स्टॉक्स 50 रुपीज़ चार्ज करता है और एचडीएफसी स्काई भी 20 रुपीज़ चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए आपकी इंट्राडे की जो पोजीशन है वो ओपन है, तो अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ करवाना चाहते हैं, ब्लिंक एक्स आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता है। ग्रो के 50 रुपीज़ चार्जेस है, ज़ीरोधा पे 50 रुपीज़ है, एंजल वन के ऊपर 20 रुपीज़ के चार्जेस है, आप स्टॉक्स के ऊपर 50 रुपीज़ का चार्जेस है और एचडीएफसी स्काई आपसे 20 रुपीज़ का चार्ज लेता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको एक डिपॉजिटरी यानी कि डीपी चार्जेस बियर करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं ग्रो की बात करूँ तो 13.5 रुपीज़ चार्ज करता है, ज़ीरोधा आपसे सेम 13.5 रुपीज़ चार्ज करता है, एंजल वन में 20 रुपीज़ के चार्जेस है, आप स्टॉक्स के अंदर 18.5 है, एचडीएफसी स्काई में 20 रुपीज़ है और ब्लिंक एक्स के अंदर 25 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ग्रो के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरोधा के अंदर 9 रुपीज़ नेट बैंकिंग के थ्रू चार्ज लिए जाते हैं पेमेंट गेटवे के, एंजल वन के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, आप स्टॉक के अंदर ये 7 रुपीज़ लिया जाता है, एचडीएफसी स्काई में भी कोई चार्जेस नहीं है और ब्लिंक एक्स के अंदर भी कोई चार्जेस नहीं है। हम कंपैरिजन करेंगे ऐप रेटिंग्स का। जी हाँ, तो ये सारी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो हम लोग इसकी एवरेज रेटिंग के साथ में कंपैरिजन करेंगे।
तो अगर मैं प्ले स्टोर पे ग्रो की बात करूँ तो 4.1 स्टार की एवरेज रेटिंग है, ज़ीरोधा की 3.8 है, एंजल वन की 4.3 है, आप स्टॉक की 4.4 है, HDFC स्काई की 4.2 है, वहीं पे ब्लिंक एक्स की 4.8 स्टार की एवरेज रेटिंग है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एप्पल ऐप स्टोर की भी कंपैरिजन करूं तो ग्रो का 4.2 है, ज़ीरोधा का 3.6 है, एंजल वन का 4.3 है, आप स्टॉक का 4.2 है, HDFC स्काई का 4.4 है, वहीं पे ब्लिंक एक्स का 4.6 स्टार का एवरेज रेटिंग है। इन ऐप रेटिंग्स के थ्रू भी आप किसी भी यूजर का एक्सपीरियंस या किसी भी ऐप को इजीली तरीके से जज कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर सपोर्ट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर मैं ब्लिंक एक्स की या फिर अपस्टॉक की बात करूं तो ये आपको एक लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी क्वेरी को इंस्टेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, HDFC स्काई आपको लाइव चैट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। आपको कॉल या ईमेल के थ्रू यहाँ पे क्वेरी रिजॉल्व करनी पड़ती है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के इनसाइट्स अगर आपको व्हाट्सएप पे मिले तो ये फीचर केवल आपको ब्लिंक एक्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म जो है आपको पोर्टफोलियो के इनसाइट तो जरूर देते हैं लेकिन वो रिपोर्ट्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर एटलीस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते टाइम अपनी मोबाइल स्क्रीन को वर्टिकली से हॉरिजेंटल के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, अपनी वॉच लिस्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं हॉरिजेंटल पे, तो ये फीचर भी केवल ब्लिंक एक्स आपको प्रोवाइड करता है। बाकी और कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता। ट्रेडिंग करते टाइम पे आपको यहाँ पे हमेशा स्टॉक के टिप्स एंड रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं जिसके लिए डेडिकेट रिसर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोकर्स में बात करूं तो केवल एंजल वन और ब्लिंक एक्स, केवल ये दो ब्रोकर है जो आपको डेडिकेट रिसर्च टिप्स प्रोवाइड करते हैं किस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए बाय करना है। साथ में ब्लिंक एक्स की ऐप के ऊपर अलग से ही पूरा सेक्शन है जहां पे आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन और F&O की भी रिकमेंडेशन मिल जाती है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई भी ब्रोकर जो आपको डेडिकेट रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। एज ए ट्रेडर कई बार आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होती है और उसको कई बार टेस्ट वगैरह करना पड़ता है जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स और ब्लिंक एक्स की बात करूँ तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ब्लिंक एक्स के अंदर स्ट्रैटेजी बनाना 1 क्लिक के अंदर पॉसिबल है लेकिन ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स इसके अंदर कुछ आपको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बाकी के जो ब्रोकर्स हैं आपको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करते। तो ओवरऑल अगर मैं फीचर और बेनिफिट्स की यहाँ पे बात करूं सभी प्लेटफॉर्म के बीच में कंपैरिजन करके तो मार्जिनल फंडिंग की जो फैसिलिटी है आपको ब्लिंक एक्स और एंजल वन और अपस्टॉक्स और HDFC स्काई में देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं रिसर्च और रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात करूँ तो वो भी आपको ब्लिंक एक्स हो गया, एंजल वन के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। साथ में SMS अलर्ट्स की बात करूं, किसी स्टॉक के ऊपर अगर आप अलर्ट लगाना चाहते हैं, कस्टमाइजेबल अलर्ट्स लगाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी जो है आपको ग्रो के ऊपर, ब्लिंक एक्स के ऊपर और अप स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मार्केट बंद होने के बाद में आफ्टर द मार्केट ऑर्डर भी प्लेस करना चाहते हैं तो ये सुविधा ऑलमोस्ट सारे ही ब्रोकर आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आप सिस्टमेटिक वे के अंदर SIP करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी जो है आपको ब्लिंक एक्स के ऊपर, ज़ीरोधा के ऊपर, एंजल वन, अपस्टॉक्स और HDFC स्काई में देखने को मिल जाती है। तो भाई ये था पूरा डिटेल कंपैरिजन। इसके ऊपर अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने सारी सपोर्टेड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।